मैं बताता हूँ, 1 मिनट जो है 800 भैया 810 है, 810। आपने 150 का डाल दिया। क्या स्कीम वगैरह चल रही है कुछ 150 की आजकल है? आपने बोला ना, इन्होंने बोला कि 150। मौज कर दी, मौज कर दी बेटे, अरे वाह शेरो तमका बड़े। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप से रिलेटेड इतनी सारी वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग पेट्रोल पंप पर अपने राइट को लेकर के लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है और बहुत ही कम ऐसे पेट्रोल पंप होंगे जहां पर फ्रॉड ना होता हो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे साथ जो इंसिडेंट हुए हैं उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं और कुछ फ्रॉड ऐसे भी हैं दोस्तों जिनसे आप नहीं बच सकते। सो उसके लिए बेटर क्या रहेगा वो सारी बातें मैं आज इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो मुझे करीब करीब 6 महीने पहले बनानी थी, लेकिन 6 महीने का टाइम इस वीडियो के अंदर इसलिए लग गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं देखना चाहता था, खुद से एक्सपीरियंस करना चाहता था कि पेट्रोल पंप पर एक्चुअल में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, किस किस तरीके से वहां पर फ्रॉड हो सकते हैं। ये सारी चीजों को मैं खुद से एक्सपीरियंस करना चाहता था कि वाकई में होता क्या है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या क्या वो लोग यूज करते हैं, किस तरीके से वो हमारे साथ फ्रॉड कर सकते हैं। सो जो मैंने पिछले 6 महीने के अंदर पॉइंट्स ऑब्जर्व किए हैं वो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में अभी शेयर करूंगा। और दोस्तों वाकई में कहीं ना कहीं आप जब मैं आपके सामने वो पॉइंट रखूंगा तो आप बोलोगे कि हाँ वाकई में ये सारी चीजें पेट्रोल पंप के ऊपर होती हैं। सो हुआ क्या था, तकरीबन 6 महीने पहले मैं एक ऐसा पेट्रोल पंप था जहां पर पहली बार गया, मतलब ओपन तो बहुत पहले से था लेकिन मेरा जाना वहां पर पहली बार हुआ। तो वहां पर जाने के बाद में मैंने उनसे ये बोला कि आप मेरी बाइक में 410 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने 410 का पेट्रोल ना डाल करके उन्होंने 110 रुपए का पेट्रोल डाला। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपने 110 रुपए का पेट्रोल क्यों डाला, कि जबकि मैंने आपसे 410 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए बोला था, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि थोड़ा सुनने में गलती हो गई थी, इस वजह से मैंने आपकी बाइक में 110 रुपए का पेट्रोल डाल दिया। अगर आप कहें तो मैं यहां से ही आगे बढ़ा देता हूं, 410 तक पहुंचा देता हूं। तो मैंने कहा ठीक है आप 410 का कर दीजिए। तो दोस्तों 410 110 का तो वो पहले ही डाल चुका था, 110 से 410 का पेट्रोल उन्होंने मेरा पूरा कर दिया, मतलब 300 रुपए का पेट्रोल उन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो कुल मिलाकर 110 का पहले पड़ चुका था और 300 रुपए का बाद में पड़ा, तो 410 का हो गया। तो मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन की वहां पर और जो मुझे दिखा वो मुझे सही लगा कि हाँ कि चलो 400 रुपए का पेट्रोल हो गया। लेकिन यहीं से असली फ्रॉड स्टार्ट होता है। इसमें क्या फ्रॉड है? सो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नोट करके रखी हैं और मैं वीडियो में आपसे अभी आगे डिस्कस करता हूं। एक 1 बाय 1 सारी चीजें हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कहां कहां पर। और दोस्तों आपके साथ में अगर ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन कौन सी चीजें आपने ऐसी देखी हैं जो पेट्रोल पंप वाले आपसे करते हैं। जब ये घटना मेरे साथ हुई तो उसके बाद जब मैं रास्ते में वापस अपने घर तक आ रहा था तो मैंने दिमाग में सोचा, मैंने कहा इसने ऐसा किया क्यों? बहुत जोर डाला मैंने दिमाग पर और वाकई में मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसके अंदर फ्रॉड जरूर है। मैं सोच रहा था उस चीज को और मैंने ये निष्कर्ष निकाला वहां पर कि 110 रुपए का पेट्रोल इसने पहले डाला था, क्योंकि ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमें राउंड फिगर में पेट्रोल कभी भी नहीं डलवाना चाहिए। उसी वजह से मैंने 410 का पेट्रोल डलवाया था, 400 का ना डलवा करके 410 का मैंने डलने के लिए बोला था उससे। उसने क्या किया, उसने 110 का पेट्रोल पहले डाला और 110 से 410 का जो पेट्रोल था उसको उसने राउंड फिगर बना दिया, 300 में कन्वर्ट कर दिया उसने। वहां पर 110 को अगर आप माइनस करो 410 से तो वो 300 हो जाता है, तो राउंड फिगर में चला गया। वहां पर उनको मार्जिन आ जाता है, वहां पर जो फ्रॉड होता है उनका वो काम करता है। जब राउंड फिगर का पेट्रोल जो होता है वो आपकी बाइक में, कार में कहीं पर डलता है तो वो राउंड फिगर उसने उसको बना दिया। और मुझे इस चीज का पता कैसे लगा, मैं फिर से अगली बार जब उसके पास गया तब मैंने उसे 610 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए बोला। उसने 610 के बजाय 110 का फिर से डाला, लेकिन इस बार मैं थोड़ा पहले से सचेत था। मैंने उससे बोला कि आप अब मेरा कंप्लीट मत कीजिए, आप 110 का ही पेट्रोल रहने दीजिए, मैं 110 का ही डलवा लेता हूं, बाद में मैं इसको डलवा लूंगा। इस तरीके से मैंने उस चीज को वहां पर खत्म किया। इस तरीके से सेकेंड टाइम जो मेरे साथ फ्रॉड होने वाला था उसको तो मैंने कवर अप कर लिया था। लेकिन दोस्तों और इसके साथ साथ में एक पॉइंट अभी मैंने ये बोला कि राउंड फिगर। क्या होता है, मैक्सिमम जो पेट्रोल पंप होते हैं वो अपना जो पेट्रोल पंप का नोजल होता है उसको फिक्स करवा के रखते हैं राउंड फिगर पर, जैसे 100, 200, 300, 400। जैसे ही आप 100 रुपए का पेट्रोल डलाते हो तो उसमें जितना भी वो फिक्स करा के रखते होंगे, जितनी वो सेटिंग करा के रखते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, मान लीजिए 10 रुपए की सेटिंग वो पर 100 पर करते हैं,
तो 100 रुपए का आपने पेट्रोल डलाया तो 10 रुपए का आपको लॉस हो जाएगा, 200 का डलाया तो आपको 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से वो लोग अपना सेटिंग करा के रखते हैं। सो कभी भी आप जब पेट्रोल डलवाएं तो राउंड फिगर में कभी ना डलवाएं। नेक्स्ट, इन लोगों का तरीका क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तकरीबन 2 से 2.5 महीने पहले की बात है, मैं और साक्षी कहीं जा रहे थे। सो हम वापस से उसी पेट्रोल पंप पर गए जहां पर जो अभी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी वहां पर। तो मैंने उनसे जब पेट्रोल डलाने के लिए बोला, मैंने 200 रुपए का पेट्रोल उनसे बोला था। सो उन्होंने क्या किया, वो 3 लोग वहां पर खड़े थे, तो 3 में से 2 लोगों ने मुझसे बात करना स्टार्ट किया, आपकी बाइक कौन सी है, क्या है, कैसे है। तो मैं जब उन्होंने मुझसे आकर के डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि आप स्क्रैच वगैरह लग रहे हैं उस पर थोड़ा डेंट पेंट करा लीजिए, तो मैं तभी समझ गया था मैं ये कुछ ना कुछ फ्रॉड करने वाले हैं। सो मैंने उनकी बातों पर ध्यान ना दे करके केवल और केवल जो मीटर होता है, डिजिटल मीटर जो होता है, स्क्रीन जो होती है जीरो वाली, उस पर मैंने ध्यान पूरा अपना रखा। सो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जब भी आप पेट्रोल डलाने जाते हो तो वहां पर 2-3 लोग खड़े रहते हैं, तो आप उनकी बातों में कभी ना आइए, क्योंकि वो वहां पर आपको बातों में लगा लेते हैं और नोजल के माध्यम से और डिजिटल मीटर के माध्यम से वो आपके साथ उस समय में फ्रॉड कर देते हैं। सो आप उनकी बातों में ना आकर के पहले आप चेक कीजिए कि आपको डिजिटल मीटर चेक करना है कि आपका जो मीटर है, जो पेट्रोल जहां से स्क्रीन होती है, वो आपका जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। और दोस्तों, कहानी यहीं पर नहीं रुक जाती है। कई बार क्या होता है कि आप जीरो देखने के बाद में संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं, अब कोई दिक्कत हमारे साथ में नहीं होने वाली है, लेकिन इस बीच क्या होता है, ये लोग नोजल जो होती है जिससे आप पेट्रोल डालते हैं उसको बार बार बीच में कट कर देते हैं। जैसे ही आपने ध्यान हटाया तो ये कर देंगे, बीच में उसको कट कर देंगे, फिर दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। तो जितनी बार ये कट करते हैं उतना ही आपका लॉस हो जाता है। तो जब ये लोग नोजल को कट करते हैं और उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं, और जैसे ये गैपिंग बीच में लेते हैं तो उसमें ये सेटिंग करा के रखते हैं, वहां पर आपका पेट्रोल का लॉस होना बिल्कुल निश्चित होता है। सो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि जीरो चेक करने के बाद में भी दोस्तों आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि नोजल को कट ना करें। और सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो आप अगर उनसे बोलेंगे कि नोजल को वो प्रेस करके और उसको छोड़ दें और अपने आप वो कट हो जाएगा जब आपका पेट्रोल जो अमाउंट उन्होंने डाला है वो कंप्लीट हो जाएगा तब। सो आप इसको इस तरीके से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप इस वाले फ्रॉड से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब आप पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो पहले से ही जो रिसेंट कस्टमर होता है उसने मान लीजिए 50 रुपए का पेट्रोल अपनी बाइक के अंदर या कार के अंदर डलाया। सो जो वर्कर होगा वहां पर काम करने वाला, वो क्या करेगा कि आपको 50 रुपए चेपने की कोशिश करेगा। जो आपका जो मीटर है वो उसको 50 से ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए आपने 200 का पेट्रोल डलाना है अपनी बाइक में, तो वो क्या करेगा 50 से ही स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि जीरो करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, पेट्रोल पंप जहां पर आप पेट्रोल डलाने के लिए जाते हैं वहां पर डिजिटल मीटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पहले मैकेनिकल मीटर्स वगैरह चलते थे पेट्रोल पंप के ऊपर, वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो मैकेनिकल मीटर होते हैं पेट्रोल पंप वाले, उसके अंदर काफी ज्यादा फ्रॉड होता है। तो डिजिटल मीटर जहां पर है वहां पर ही आप पेट्रोल डलाने के लिए जाइए, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो फ्रॉड होता है वो होता है हाई स्पीड वाला। जैसे कि मान लीजिए आपने 200 का पेट्रोल डलाया और वहां पर क्या होता है कि स्पीड वो बहुत तेजी से चलती है। 200 रुपए का पेट्रोल आपका जस्ट उन्होंने नोजल डाउन किया और तुरंत पड़ जाता है। बहुत तेजी से जहां पर भी पेट्रोल डाला जाता है वहां पर फ्रॉड पक्का होता है। और इस चीज के लिए आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई हमारे बाइक में जब आप पेट्रोल डालो तो जरा थोड़ा स्पीड कम करके तब डालना। तो इससे आप इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, सबसे जो बेटर तरीका है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने का वो ये है कि आप अपने मन के अंदर रखिए कि आपको 120 रुपए का पेट्रोल डलाना है, लेकिन वहां पर जाकर के आप मत बोलिए कि आपको 120 रुपए का पेट्रोल डलवाना है। आप उनसे बोलिए कि आप डालना शुरू कीजिए, मैं बताता हूं। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी वो लोग ये बोलते हैं कि हमें कुछ अमाउंट फिक्स करना होता है, उसके बाद ही हम पेट्रोल डाल पाएंगे। लेकिन आप जरा एक चीज सोच करके देखिए, जब आप उनसे ये बोलते हैं जाकर के आप हमारी टंकी फुल कर दीजिए, क्या वो उस समय पर वो अमाउंट वहां पर डालते हैं? वो अमाउंट कभी भी नहीं डालते। सो इसलिए बेटर सबसे जो अच्छा तरीका वो ये है कि अपने मन के अंदर रखिए कि आपको कितने रुपए का पेट्रोल डलाना है और 10-20 रुपए का आप मार्जिन लेकर के चलिए। जैसे कि आपने देखा 100 रुपए का हो गया है तो आप उसको रोक दीजिए, तो रोकता रोकता वो जाकर के आपका 120 या 130 पर रोकेगा, वो आप उसको पे कीजिए और आप वहां से चलते बनिए। तो ये आपका सबसे बेटर तरीका है जिसमें आपके साथ फ्रॉड होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पेट्रोल पंप पर आपको कभी भी बातों में नहीं उलझना है। वो 3-3, 4-4 लोग, कभी कभी 2-2 लोग खड़े रहते हैं। एक पैसा लेता है, एक आपसे बात करेगा, एक पेट्रोल डालेगा, और वो तीनों लोग मिलकर के आपको स्कैम में फंसा देते हैं। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। जो सारी चीजें मैंने पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए, इन चीजों का बिल्कुल दिमाग में रखिए और इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए आप
अपना पेट्रोल डलाइए, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। हाँ, एक तरीका है कि जिससे आप कभी फ्रॉड होने से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, जो चिप वाला तरीका है, जो पिछले कुछ दिन पहले यूपी में चिप वाला फ्रॉड हुआ था पेट्रोल पंप पर। वो तरीका ऐसा है कि उसमें होता क्या है कि पेट्रोल पंप पर चिप एक सेट कर दी जाती है आपकी नोजल में या फिर मशीन में कहीं पर। सो उसमें क्या होता है, उसमें 3-4 लोग वो खड़े रहेंगे और एक आपसे पैसे लेगा, एक आपसे पेट्रोल डालेगा, और तीसरा जो बंदा होगा उसके हाथ में रिमोट होगा, वो रिमोट से वो चिप को कंट्रोल करता है। तो मान लीजिए आपने 500 का डाला है तो वो वहां से सेट कर देगा, तो आपका क्या हो जाएगा 10, 20, 50, 100 जो भी नुकसान उनको करना होगा वो कर लेते हैं। और दोस्तों ये सोचिए, आप अगर एक कस्टमर से 10-10 रुपए का भी नुकसान ये करते हैं एक कस्टमर का, तो एक दिन में इनकी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो तकरीबन लाखों में हो जाती होगी। क्योंकि आजकल कोई इंसान ऐसा नहीं है जो पेट्रोल पंप पर ना जा रहा हो, कोई भी आम आदमी हो चाहे कैसा भी हो, हर कोई पेट्रोल पंप पर जाता है पेट्रोल लेने के लिए, और बहुत भीड़ लगी रहती है पेट्रोल पंप के ऊपर। तो ये लाखों रुपए का फ्रॉड करते हैं। हम कई बार इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते कि चलो 10 रुपए की बात है, 1 रुपए की बात है, लेकिन इससे ही इनको बहुत ज्यादा इनकम हो जाती है। सो दोस्तों, केवल जो चिप वाला तरीका है उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये है कि आपको आइडिया जरूर लग जाएगा। जब 3-4 लोग इस तरीके से आपके साथ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आपके साथ में फ्रॉड होने वाला है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप भी होते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं, सो आप उनको सर्च कीजिए। मैक्सिमम मैंने देखा है कि कई सारे पेट्रोल पंप ऐसे होते हैं जहां पर आपको बाइक स्टैंड पर खड़ी करने के बाद में पेट्रोल मिलता है, तो मुझे लगता है वहां पर ज्यादा अच्छा पेट्रोल आपको अच्छे तरीके से मिल पाता है। तो दोस्तों ये तो थे वो पॉइंट्स जो मैंने पिछले तकरीबन 6 महीने में इकट्ठा किए थे, किस तरीके से पेट्रोल पंप के ऊपर फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट आप लोगों के साथ में हुए हैं, कोई इंसिडेंट आप लोगों के साथ में हुआ है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर ये इस तरीके की घटनाएं आप लोगों के साथ में हुई हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं। और दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं, हम लोगों को लगता है कि हमारी मेहनत जो हमने की है वीडियो बनाने में वो सक्सेसफुल हो गई है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और लाइक का बटन जो है उसको दबा देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।